भारत का एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि समय के अंत का भी संकेत देता है, जो है जगन्नाथपुरी मंदिर। 500 साल पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ की कुछ भविष्यवाणियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जब ये मंदिर समुद्र में समा जाएगा तब कलयुग अपने आखिरी चरण में होगा। 14 अप्रैल 2025 को मंदिर के ऊपर से एक विशाल गरुड़ ध्वज को लेकर उड़ गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी आने वाली आपदा का संकेत? जगन्नाथ मंदिर की परंपराएं लोहे की तरह कठोर हैं। यहाँ हर दिन ध्वज बदला जाता है और अगर एक दिन भी ये परंपरा न निभी तो मान्यता है कि मंदिर को 18 सालों तक बंद करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यहाँ सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है, ना पद ना प्रतिष्ठा। ये नियम इंदिरा गांधी, टैगोर, आम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे नामों पर भी लागू हुआ। ये मंदिर केवल आस्था से नहीं, अनुशासन और कठोर परंपराओं से चलता है, जो इसकी दिव्यता और रहस्य को और गहरा बना देता है। मंदिर में प्रवेश के लिए 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहते हैं, खास मानी जाती है। कहा जाता है कि जो इस पर पैर रखता है उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं और यमलोक का रास्ता तय हो जाता है। इसलिए दर्शन के बाद लौटते समय इस सीढ़ी को पैर से छूने से बचते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंदिर में बार बार घुसने की कोशिश कर रहा था। हनुमान जी को उसे रोकने का जिम्मा दिया गया, पर जब हनुमान दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़े तो समुद्र भी पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर को बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने खुद हनुमान जी को सोने की जंजीरों से बांध दिया। आज भी उस स्थान पर बेदी हनुमान मंदिर स्थित है। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उलटी दिशा में लहराता है। ये विज्ञान के लिए भी पहेली है। रोज 213 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के पुजारी ध्वज बदलते हैं। मान्यता है कि अगर एक भी दिन ये परंपरा टूटी तो भगवान नाराज हो जाएंगे और मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमय रसोई मानी जाती है। यहाँ महाप्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रख कर पकाया जाता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और नीचे वाला बाद में, जो भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। इस रसोई में हर दिन 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। लगभग 500 रसोइये और 300 सहायक इस प्रक्रिया में जुटते हैं। माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं इस रसोई का संचालन करती हैं। यह एक अद्वितीय संगम है विज्ञान, परंपरा और आस्था का। भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार अगर मंदिर का ध्वज जल जाए, नील चक्र झुक जाए या मंदिर से पत्थर गिरने लगे तो वो समय कलयुग के अंत का संकेत होगा। 2020 में मंदिर का ध्वज आग की चपेट में आया, 2019 में पवित्र वृक्ष गिरा और 2020 के बाद मंदिर की छत पर पक्षियों को बैठते देखा गया। ये सब भविष्यवाणियों से मेल खाते संकेत माने जा रहे हैं। इतिहास में करीब 15 बार मंदिर से भारी पत्थर गिर चुके हैं। 1990 में 7 टन का पत्थर गिरा। 2011 में एक नेत्रहीन श्रद्धालु पर पत्थर गिरा। इन घटनाओं को भी उस अंतिम भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है जिसमें कहा गया है कि जब मंदिर से पत्थर गिरने लगेंगे तब महाविनाश का समय नजदीक होगा। भविष्य मालिका के अनुसार जब समुद्र का जलस्तर मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा तब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां छठिया स्थान पर ले जाई जाएंगी और पृथ्वी पर विनाश का आरंभ होगा। चक्रवात फानी के समय मंदिर के नील चक्र में झुकाव आया और पवित्र बरगद वृक्ष गिर पड़ा। ये सब घटनाएं भविष्य मालिका के संकेतों के अनुरूप मानी जा रही हैं। 2025 में गरुड़ द्वारा ध्वज को उठाकर ले जाने की घटना ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और महाभारत में इसका उल्लेख है। ये मंदिर कई बार टूटा फिर बना, लेकिन इसकी परंपराएं अडिग रहीं। गंग वंश और गजपति वंश के राजाओं ने इसे समय समय पर पुनः निर्मित कराया। अगली बार हम बात करेंगे रथ यात्रा से जुड़े उन रहस्यों की जो कम ही लोग जानते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर